हेलो बच्चों, मैं पूनम ठाकरे आप ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। लेसन नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिक के द्वारा वर्क करता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। बिना हार्डवेयर के वो वर्क नहीं करेगा और बिना सॉफ्टवेयर के भी वर्क नहीं करेगा। मतलब कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखेंगे इसमें सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों, आप लोग जाते हो लैब में तो वहाँ देखे हो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू है। सीपीयू इतना बड़ा बॉक्स होता है। जितना बड़ा बॉक्स दिखता है आप लोगों को वो सीपीयू नहीं होता है, वो क्या होता है? कैबिनेट। सीपीयू उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट और बैकिंग स्टोर। अब कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो सीपीयू में जाता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है हमारा। तो इनपुट हम किसके द्वारा देते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब के द्वारा हम क्या देते हैं? इनपुट। इनपुट देना मतलब बच्चों आप लोग जानते हो, जब आप लैब में जाते हो तो वहाँ पे जब कीबोर्ड पे टाइप करते हो ABCD 1 2 3 जो भी टाइप करते हो तो वो क्या होता है? वो आपको मॉनिटर में दिखता है। लेकिन मॉनिटर में कीबोर्ड से टाइप करना और मॉनिटर के बीच में क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू हमारा इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट से कनेक्ट होता है। जब भी हम इनपुट देते हैं मतलब कुछ टाइप करते हैं तो वो कहाँ जाता है? सीपीयू में। सीपीयू के मेमोरी पार्ट में जाता है। वहाँ से वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद उस पर वो जाता है प्रोसेसर में, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वापस मेमोरी में आता है और उसके बाद फिर आउटपुट मतलब मॉनिटर पे दिखाई देता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जितना भी हम प्रोग्राम करते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन इसमें हम लोड करते हैं उसको कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? इसमें जितना भी मैथ से रिलेटेड इनपुट हम देते हैं, मैथ से रिलेटेड जितना भी डाटा हम इसमें लोड करते हैं वो क्या होता है? उस पर वर्क करता है, जिसमें प्लस माइनस इनटू ये सब कर सकते हैं। मेमोरी मतलब इसमें स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डाटा होता है वो इसमें स्टोर होता है। बैकिंग स्टोर मतलब जो भी डाटा हम पहले से स्टोर करके रखे हैं वो हमेशा स्टोर रहेगा। उसके बाद ये पार्ट होने के बाद फिर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। लेसन नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। A computer is an electronic device which manipulates data according to a list of instructions and converts it into information or result. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जितना भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कन्वर्ट करता है और उसका रिजल्ट हमको आउटपुट पे दिखाता है। इट परफॉर्म्स ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज रिलायबली, एक्यूरेटली एंड क्विकली। जो भी हम उस पर जितना भी परफॉर्मेंस होता है उसकी वेराइटी और एक्यूरेटली मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं वो एकदम एक्यूरेट सही होता है। दिस फीचर्स मेक द कंप्यूटर ए वेरी पावरफुल एंड यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर एक पावरफुल और यूज़फुल मशीन है हमारे दैनिक जीवन के लिए। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और हमारे हर फील्ड में आजकल कंप्यूटर की ज़रूरत है। These are used in education, business, entertainment, defense, medicine, transportation, publishing, designing and so on। मतलब
एजुकेशन में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट करने के लिए, मेडिसिन, हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत है। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब IPO प्रिंसिपल। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जो हम अगली वीडियो में इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। It accepts data, processes and the data by doing some mathematical and logical operations and gives the desired output. कंप्यूटर में जो भी डाटा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है, और अगर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होता है तो वो उस पर प्रोसेस करके उसका आउटपुट दिखाता है। ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय इट्स इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट्स। अब हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU। The CPU is also called the microprocessor और processor। CPU को और क्या कहते हैं हम? माइक्रोप्रोसेसर और प्रोसेसर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का। इट हैंडल्स और डायरेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टास्क दैट ऑकर इनसाइड द कंप्यूटर। It is often called the brain of a computer. It consists of ALU, control unit and memory unit. इसमें जो भी टास्क हम देते हैं, जो भी डायरेक्शन देते हैं, वो CPU में अंदर उस पर प्रोसेस होता है, उसके बाद को आउटपुट दिखाई देता है। इसमें क्या क्या होता है? ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। इसमें हम देखेंगे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द ALU इज़ पार्ट ऑफ ए CPU. It is a digital circuit that performs all arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and logic operations। मतलब इसमें जितना भी मैथ से रिलेटेड ऑपरेशंस है वो हम करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, प्लस, माइनस, इनटू, ये सब। लॉजिक ऑपरेशंस टेस्ट वेरियस कंडीशंस इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड लॉज फॉर डिफरेंट एक्शंस टू बी टेकन बेस्ड ऑन द रिजल्ट। It compares things to see if they match or if they are equal to, greater than or less than something else। कंप्यूटर बाइनरी कोड को बाइनरी सिस्टम एक्सेप्ट करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जब ऑन रहेगा तो हमारा 1 मतलब 1 है, और ऑफ रहेगा तो 0 मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही जो भी वर्ड है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही रहता है, और यही भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो भी डाटा हम सेंड करते हैं कंप्यूटर को, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। उसमें जितना भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, उसको कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसको क्या करता है? स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। उसके बाद उस पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलता है, मतलब जो रिज़ल्ट निकलता है हमारा, उसको भी क्या करता है? वो स्टोर करता है। उसके बाद हमें आउटपुट पे जो रिज़ल्ट है वो दिखाई देता है। जिस तरह से हमारी मेमोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं और वो हमको याद रहता है, उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं उसके मेमोरी पार्ट में। बच्चों,
अब हम देखेंगे सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मेन पार्ट है। अब ये ना तो ये पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरल मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और अदर कंप्यूटर का पार्ट्स, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ किस पे करता है? सीपीयू बॉक्स, जो हम लैब में देखे हैं। लैब में आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तो जो सीपीयू देखते हो इस तरह का, ये है हमारा सिस्टम यूनिट। अब ये इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सीपीयू। लेकिन बच्चों ये सीपीयू नहीं है, इसे क्या कहते हैं? कैबिनेट। ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? कैबिनेट है। सीपीयू इसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन हम इसको कैबिनेट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक कवर लगा के एक बुक हम अगर दिखाते हैं, बोलते बेटा ये क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि मैम फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक। अब इस पर सपोज मान लो एक कवर लगा हुआ है, अगर हम बोलेंगे बेटा ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये बुक है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि मैम ये कवर है। ठीक उसी तरह से सीपीयू भी होता है। ये जो ऊपर का बॉक्स होता है, ये प्लास्टिक या फिर मेटल का बना होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। लेकिन वो सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू उसके अंदर एक पार्ट होता है मदरबोर्ड में। ये क्या है? कैबिनेट। इसके अंदर का पार्ट हम देखेंगे। इस पे देखेंगे स्विच ऑन और ऑफ जो आप करते हो। उसके बाद पावर कॉर्ड, प्लग, कीबोर्ड पार्ट, कीबोर्ड पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। यहाँ पे कीबोर्ड का जो पोर्ट होता है वो यहाँ लगाया जाता है, और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगाया जाता है। ये माउस का पोर्ट है। उसके बाद है सीरियल पोर्ट, COM1, सीरियल पोर्ट COM2। उसके बाद ये है पैरेलल पोर्ट, मतलब प्रिंटर के लिए, और मॉनिटर केबल पोर्ट यहाँ पे लगाया जाता है, मॉनिटर का पोर्ट। उसके बाद है माइक्रोफोन स्पीकर पोर्ट, यहाँ लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर पार्ट है वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस है। जैसे मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, वेब कैमरा, लाइट पेन, ये सब क्या है? और प्रोसेसर मतलब सीपीयू। ये देखियो बच्चों, ये हमारा सीपीयू पार्ट। ये मदरबोर्ड है, इसमें यहाँ पे होता है सीपीयू। ये है हमारा सीपीयू। ये प्रोसेसर है, ठीक है, मतलब सीपीयू ही है। ये हो गया हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके बच्चों।